ओके जी। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है उसमें हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। आज की डेट से फ़ाइल बना लेते हैं, क्लिक करते हैं न्यू फाइल feb22.js। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, जब स्टार्ट किया हमने डेटा टाइप्स क्या हैं। यहाँ से ऑटो सेव को मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो डेटा टाइप्स में हमने देखा है प्रिमिटिव्स हैं कुछ, जिनमें नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग। नंबर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको एज अ नंबर आप ले लें, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, कोई सी भी है। बूलियन जिसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो, ट्रू या फॉल्स। और स्ट्रिंग से मुराद वो वैल्यू जो अल्फा न्यूमेरिक है। कंप्यूटर में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही प्रोसेस नहीं होता, जैसे मैथ्स में ज़्यादातर हमारा न्यूमेरिक डेटा से ही वास्ता पड़ता है। कंप्यूटर में हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डेटा भी हम बहुत सा प्रोसेस करते हैं। देन वी हैव कलेक्शंस। कलेक्शंस में वी स्टडीड अबाउट अरे एंड ऑब्जेक्ट। अरे एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई भी आपने वैल्यू सेव करनी है, अगर 90 है लेट्स सपोज, तो यू नीड अ वेरिएबल जिसमें आप ये वैल्यू सेव करें। उसको डिक्लेयर करने के लिए लेट। डिक्लेयर का मतलब क्या है, आप कंप्यूटर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेट लिख कर कि भाई इस नाम से एक मेमोरी लोकेशन बनाओ x, और उसमें ये वैल्यू हो 90, और एंड पे सेमीकोलन दे दो। यानी जब ये लाइन रन होगी प्रोग्राम की, तो अगर हमें रैम या मेन मेमोरी तो पीछे नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक मेमोरी में ब्लॉक बनेगा जिसमें वैल्यू जो सेव होगी वो यहाँ से 90 होगी, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम होगा x। यानी वेरिएबल, ये लाइन क्या कहलाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन। डिक्लेयर करना, डिक्लेयर किसे किया जा रहा है, कंपाइलर को, जावास्क्रिप्ट को, कि भाई एक वेरिएबल बना। ओके, अगर आपने इसकी आउटपुट देखनी स्क्रीन पे, तो console.log में आप उस वेरिएबल का नाम लिखें। जो ही आप ये नाम लिखेंगे तो इस नाम से ऊपर जो भी वेरिएबल बना है मेमोरी में वो जाएगा, और इस नाम से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिट्रीव कर देगा। तो 90 यहाँ से आपको स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आएगी। इसको रन करने के लिए CLS लिखें, जो ऑलरेडी लिखा है, क्लियर स्क्रीन कर दें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जो ऑनलाइन है उनके लिए भी ईजी रहे। काफ़ी है जी। सो हमारे पास अगर हमने इसकी आउटपुट देखनी है, तो हम यहाँ पे नोड स्पेस इस फाइल का नाम लिखेंगे feb22.js। सो समटाइम इस वेरिएबल की वैल्यू से ज़्यादा हम ये इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि इसकी टाइप क्या है, हमें बताई जाए। तो इसके अंदर टाइप ऑफ स्पेस के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखें, तो ये प्रिंट कर देगा console.log पर जो भी इसकी डेटा टाइप है। सो अगर हम ये देखें तो इट विल प्रिंट 90। दो console.log हैं, दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, 90 लिखा आ रहा है, और टाइप ऑफ x, इसकी टाइप क्या है, वो इन्हीं में से कोई एक होनी। ठीक है, तो हमें देख रहे हैं कि हमें खुद से टाइप नहीं बतानी पड़ी, जिस तरह C++ में वेरिएबल बनाते वक्त खुद यहाँ पे बनाते हैं कि ये इंटीजर है या ये फ्लोट है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नंबर आ गया, एक वेरिएबल को प्रिंट किया, उसकी टाइप ऑफ लिखी। अच्छा, अगर इसी को हम चेंज कर दें, हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है, किसी का हमने मे बी एड्रेस सेव करना है, 1 2 3 मे बी फैसल टाउन लाहौर, जो भी डिटेल में आप लिखें। तो ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है जो आप लिखते हैं, पहली तो बात ये है, इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो इसको एज अ स्ट्रिंग लेगा। सो यहाँ से आप इसको प्रिंट करके भी दे सकते हैं। मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ, इसने कहा जी ये वैल्यू है और ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसको कंप्यूटर एज इट इज़ प्रिंट करता है, जिसमें जो है आमतौर पर आपको जो न्यूमेरिक ऑपरेशन भी नहीं चाहिए। And then there is another type known as boolean, जिसको हम करते हैं ट्रू या फॉल्स। तो जब आप ट्रू लिखेंगे तो यहाँ पे आपने डबल कोट्स नहीं लगाए, क्योंकि ये कीवर्ड है। क्या है जी? कीवर्ड, ऐसा वर्ड जो लैंग्वेज में पहले ही जावास्क्रिप्ट को हमने बताया हुआ है जी, ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है।
सो जिस तरह ये लेट एक कीवर्ड है जो बताता है कि मेमोरी रिजर्व करनी, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब यहाँ से टाइप प्रिंट होगी, जहाँ वेरिएबल का नाम है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे टाइप ऑफ है उसकी डेटा टाइप आ जाएगी कि ट्रू जो है बुलियन टाइप। सो अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर है तो आप इसको कलेक्शन किस तरह बनेगी, ये अरे ले लें। इस सूरत में ये वैल्यूज़ अब आप चाहें तो किसी एक वैल्यू को प्रिंट कर लें कलेक्शन में से, चाहें तो आप जो है वो सारी कलेक्शन प्रिंट करें। अगर अरे का नाम लिखेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, पहला जो है वो पोजीशन वाइज ये 0 से स्टार्ट कर लें, 1 2 3। अगर आप इसके साथ 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में 3। सो ये जो सिंटेक्स है, ये लिखने का स्टाइल है, यही सीखना असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है कि मैंने अगर किसी वैल्यू को लिखना है तो किस तरह से। ये आपके पास आ गया 60। सो जब आपके पास कलेक्शन इस तरह से है कि वो आप किसी भी हर वैल्यू के साथ कोई नाम एसोसिएट करना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो फिर आप करली ब्रेसेस लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट की बजाय करली ब्रेसेस लगा दें। इसमें आप लिखें जी हर आईडी है 101, में भी कोई टाइटल है, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, आपने कह दिया जो मोबाइल फ़ोन है, और उसकी जो प्राइस है वो आपने कह दिया 90,000 है, और लास्ट पे सेमीकोलन। तो इसमें नाम जो है देखें वैल्यू की टाइप है कि 101 नंबर है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, ये फिर नंबर है। लेकिन जो नाम होता है, नाम हमेशा बगैर डबल कोट्स के, या मतलब नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, उसको नहीं हम कहेंगे कि इसके नाम की क्या डेटा टाइप है। ये आप मर्जी से रख सकते हैं। कॉलन से पहले वाला जो है पोर्शन वो नाम है, बाद में उसकी वैल्यू की टाइप होती है। तो ओवरऑल ये कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। आप खाली एक्स लिखेंगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट अरे की तरह कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा। किसी एक स्पेसिफिक को प्रिंट करना है, सिर्फ इसकी प्राइस प्रिंट करनी है, तो क्या लिखेंगे? डॉट। इसमें फिर आप इंडेक्स नहीं यूज करेंगे बल्कि डॉट और उसका नाम प्राइस, ठीक है जी। डॉट ऑपरेटर से आप इसको एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, डॉट के बाद उसका प्रॉपर्टी का नाम या की उसकी लिखेंगे। और अरे में ये फर्क था कि आप उसका जो है वो इंडेक्स लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं। इसमें पोजीशन नहीं, एक्स डॉट प्राइस है, वो चाहे लास्ट पे लिखी है, चाहे यहाँ से फर्स्ट पे कर दें, अब भी प्राइस ही है। अब ये एरर क्यों आ रही है जी? ये रेड लाइन क्यों हो गया आईडी के नीचे? क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी कॉलन के बाद यहाँ पे एंड पे क्या देना है? कॉमा देना है, नॉट टर्मिनेटर, कॉमा, ठीक है। टर्मिनेटर तो यहाँ पे देना, ओवरऑल टर्मिनेट या एंड तो यहाँ पे हो रहा है ना, कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हर एक के बाद क्या देना है? कॉमा। लास्ट में कॉमा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी लें तो जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आती। जी जी, सो यू कैन राइट देयर इज नो एरर इन दिस केस। तो ये आपके पास जो प्राइस है ये आ गए 90,000। ओके, गॉट द पॉइंट जी? अब ये हमने लास्ट टाइम जो किया था इसकी ये हो गई रिवीजन। अब यहाँ पे एक देखते हैं जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है जी, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से टॉपिक हैं, ये मैंने रिवाइज किया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम देखते हैं कंडीशंस किस तरह से लगाएंगे, इस कंडीशंस किस तरह से हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। कंडीशंस में देखें, अगर आपके पास जो है वो कंडीशन से पहले अगर आप इसमें ओके कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके हवाले से मैं बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट से डिस्कस करना चाह रहा हूँ ट्रूथी एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रूथी एंड फॉल्सी, लेकिन
लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस कंडीशंस एंड देन अभी इफ कंडीशन को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ट्रूथ एंड फॉल्सी में मैं यूज़ करूँगा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोग इसके बाद जो है वो देखेंगे किस तरह से। ठीक है, इसको ज़रा साइलेंट कर देते हैं फ़ोन को। ठीक है जी, ओके जी। हमारे पास कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात करें, देखें अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ, लेट्स सपोज मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिख लूँ जी 90, और एक क्राइटेरिया बना लें कि ये जो मार्क्स हैं इसके मुताबिक ही आगे हम उसका रिज़ल्ट, उसका स्टेटस प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ console.log में एक मैसेज लिख दूँ पास, और console.log में इसी के नीचे एक मैसेज लिख दूँ फेल, तो इस वक्त अब ये जो प्रोग्राम रन होगा, पहले एक मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है, उसके बाद लिखा आएगा पास, और फिर क्या लिखा आएगा फेल। ऑब्वियसली जब आप एक सीक्वेंस से प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंस से चलता है, इसमें इसकी आउटपुट क्या होती है, जब आप लेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो असल में स्क्रीन पे, कंसोल पे या स्क्रीन पे इसका कोई आउटपुट नहीं आता। ये कंप्यूटर जो है वो सिर्फ अपने पास एक मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है, यानी ये लाइन चलेगी तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इन दोनों लाइंस को मैं स्टेटमेंट्स को कट कर दूं, अगर मैं रन करूं तो इस वक्त प्रोग्राम रन हुआ और फौरन ही क्लोज हो गया, स्क्रीन पे आउटपुट पे कुछ भी नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट नहीं थी या प्रोग्राम नहीं चला। console.log में जो लिखेंगे सिर्फ वो चीज़ यहाँ पे आएगी, बाकी ये भी स्टेटमेंट चली। ऐसे ही आपने एक बंदे को कहा यार आप इस तरह करो, एक नंबर बता रहा हूँ अपने दिमाग में याद रखो, जब मैं तुमसे वापस कहूँगा तुमने मुझे बता देना है कि क्या नंबर था। आप में भी आप फ़ोन सुन रहे हैं, किसी ने आपको मोबाइल नंबर लिखवाया, आपने जो है सॉरी नाम आपको साजिद साहब को बता दिया यार ये जो 321 ये ज़रा याद रख लो, ठीक है जी। तो जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इनफैक्ट मेमोरी में वो वेरिएबल की वैल्यू रिटेन रहती है। यू कैन कॉल इट, दोबारा से ये वैल्यू लेनी होगी, 90 जो है ये नाम है, मार्क्स लिखेंगे ये वैल्यू आ गई। सर इसको वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्यों कहते हैं वो? जी जी, एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल में अभी हम बिल्कुल आसान अल्फाज में अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट जो है ज़रूरी हर स्टेटमेंट की आउटपुट हमें यहाँ पे नज़र आए, ठीक है जी, console.log में। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे जो पॉइंट है पहले इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं जी। अब अगर उसके मार्क्स 90 हैं तो अगर हम 50% से ऊपर वाले को पास कहें तो 90 के बाद पास भी लिखा आ रहा है, फेल भी लिखा आ रहा है। अगर मैं 40 कर दूंगा अब क्या लिखा आएगा, पास फेल दोनों आएंगे। तो प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंस वाइज चलता है। बाज़ का हमें ये सीक्वेंस को ब्रेक करना है, हम चाहते हैं कि अगर एक बंदा पास है तो सिर्फ पास का मैसेज आए, फेल ना लिखा आए, और अगर फेल है तो फेल लिखा है, पास ना लिखा है। एक बंदे का एक ही स्टेटस है इन दो में से, या वो पास होता है या वो फेल होता है, वो डिपेंड करता है उसके मार्क्स पर और हमारे क्राइटेरिया पर कि 60 से ऊपर वाला पास है, 50 से ऊपर वाला पास है, 90 से ऊपर वाला। तो इस लिहाज से आपको इन दो कंडीशंस में एक स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है कि आपको इन दो में से ऑप्शन देती, चॉइस देती है कि या तो ये प्रिंट करवा लें या ये प्रिंट करवा लें, दोनों नहीं होंगे। और अगर आप इफ एल्स नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली ये फ्लो से चलेगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है जी। सो इसके लिए आप फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, इफ कंडीशन। इफ में आप पैरेंथेसिस के अंदर बताते हैं अपना क्राइटेरिया क्या है, इसी वेरिएबल का नाम, क्योंकि हमारा क्राइटेरियन मार्क्स पे डिपेंड करता है, और लेस देन अपना क्राइटेरिया कि अगर पास है जी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 अगर हो, यानी मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट किया, ये टेस्ट या कंडीशन मैंने दी। इफ के अंदर पैरेंथेसिस में कंडीशन देनी, कंडीशन के लिए यही जो मैथ में आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, लेस देन, इक्वल टू,
देखें वैसे मैथ में थोड़ा सा डिफरेंट है इसके सिंबल्स। मैथ में ये है लेस देन इक्वल टू, ये नीचे ही लाइन लगा दी जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है ना तो ये मैथ्स में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। वी हैव दीज ऑपरेटर्स व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू वैल्यू। अगर हम कंप्यूटर में इसको यूज कर रहे हैं तो लेस देन जो है इसको ऐसे ही लेस देन लिख दें। अब ये लेस देन और नीचे ये जो सिंबल बना हुआ है इसका कोई ऑपरेटर नहीं होता, इसे लेस देन और साथ ही इक्वल टू ऐसे टाइप कर देते। वो इसी तरह जैसे मैथ में हम लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। ग्रेटर देन है तो इस तरह ग्रेटर देन लिखे, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये दोनों मिलकर एक ऑपरेटर है, इनमें स्पेस नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरह इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू यूज करें जब कंपैरिजन के लिए इक्वल टू कर रहे हैं। कंपैरिजन के लिए इक्वल टू कर रहे हैं तो क्या करेंगे जी, डबल, जो सिर्फ बताएगा इक्वल है या नहीं। वैसे जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल भी है और ट्रिपल इक्वल टू भी है, इसका भी हम देख लेते हैं फ़र्क क्या है। और नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू लिखते हैं और उसको क्रॉस कर देते हैं। जबकि कीबोर्ड में ऐसे नहीं, कोई भी करैक्टर ऐसा बना हुआ डायरेक्ट, तो उसके लिए एक पहले फैक्टोरियल सिंबल कहने लगता है फिर आगे इक्वल टू टाइप करने, तो ये ऐसे नॉट इक्वल टू के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये 6, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, फैक्टोरियल। सो इन 6 ऑपरेटर्स को लेकर अब यहां पे कंडीशन बनाते हैं। इस वेरिएबल को लेकर आपने इसकी वैल्यू ली और उस वैल्यू को इन 6 कंडीशन ऑपरेटर्स के मुताबिक क्राइटेरिया लिखा। अब मेरे पास होने का क्राइटेरिया क्या, अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 50 से तो पास लिखा है, और उसके बाद इसको एक टैब दे दें ताकि पता चले कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये चलनी है। और एल्स में क्या लिख दिया जी, एल्स में फिर ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा बूलियन आंसर देंगे, दे गिव यू बूलियन आंसर। यानी अगर मैं दो वैल्यूज में देखूं 6 है लेस देन 10, तो ये मैथमेटिकली चेक करेगा 6 लेस देन है, यस लेस देन होता है मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या आंसर दे देगा, ट्रू। अगर मैं लिखूंगा 6 ग्रेटर देन 10 तो 6 ग्रेटर नहीं होता तो ये क्या आंसर दे देगा, फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स जो है यहां से प्रोड्यूस होगा इस पैरेंथेसिस के अंदर से हमेशा। अगर तो ये कंडीशन जो बनाई आपने इसका आंसर ट्रू आ रहा है तो फौरन इसके बाद जो लिखी हुई स्टेटमेंट ये रन होगी। अदरवाइज को एल्स बोलते हैं, अदरवाइज जो एल्स वाले पार्ट में लिखा है ये रन होगा। तो यहां से ये बिल्कुल कहने के ज़्यादा ही को मैं माइनर और बेसिक डिटेल्स में जा रहा हूँ कि 1-2 लेक्चर्स में ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ईजी हो कैचअप करना। सो वी हैव अ वेरिएबल, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए इसके नीचे 2 ही स्टेटमेंट्स हैं। और एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फौरन इसके बाद लिखे हुआ एल्स इफ ट्रू पार्ट चले, अदरवाइज एल्स के बाद जो लिखा है इसको फॉल्स पार्ट। तो इस सूरत में क्या होगा जी, ये 40 पुट करेंगे तो ये कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो इफ के बाद वाला स्किप हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्या लिखा है, फॉल्स। फिर उसने इफ के बाद वाला स्किप क्यों कर दिया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, अगर मैं मार्क्स यहाँ पे 90 कर देता तो आपके पास इसको दोबारा रन करें, क्या लिखा है, पास। अब कंप्यूटर में एबिलिटी आ गई कि वो कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक आगे अपनी आउटपुट दे सकता है। और अगर आप इस सारे में देखें, इस सारे में अगर आप इफ एल्स को इग्नोर कर देना, लाइक आप इफ एल्स को निकाल दें, तो क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, फिर वट एवर द वैल्यू इज हमेशा ट्रू भी लिखा आएगा और फॉल्स भी लिखा आएगा। कोई कंडीशन पे जब 2 चीजें डिपेंड करती हो
कि अगर ये है तो ये जो है आउटपुट आए, अदरवाइज ये आउटपुट आए, या फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। फॉर्मूले से क्या मुराद है ये भी देख लेते हैं इसी में, कि मेरे पास एक जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हम कहते हैं जी, अगर यूनिट्स जो है ना किसी के यूनिट्स अगर लेस देन इंग्लिश में लिख लेते हैं जी, लेस देन 300 है, तो जो उसको रेट लगेगा ना बिजली में उसका बिल कैलकुलेट करने के लिए, मे बी जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा। अदरवाइज का मतलब क्या है, अगर 300 से ऊपर जितने मर्जी हैं, अदरवाइज उसको जो रेट लगेगा वो ₹20 पर यूनिट लगेगा। अब मैं चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर को मैं यूनिट इनपुट दूं और मुझे वो बिल कैलकुलेट करके बता दे। तो यहाँ पे इनपुट हमें लेनी पड़ेगी यूनिट्स जो उसने कंज्यूम किए हैं। मीटर रीडर गया, उसने यूनिट रीडिंग कर ली, यहाँ उसने कहा ये बंदा इसके 100 यूनिट्स हैं। अब नीचे बिल बताना है, तो बिल जो है वो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इफ पैरेंथेसिस के अंदर इस वेरिएबल को लें और इन्हीं में से कोई एक यूज करते हुए लेस देन ग्रेटर देन या इस तरह बना लें। तो इफ यूनिट्स लेस देन 300, अगर 300 से कम है तो console.log में प्रिंट करो यूनिट्स मल्टीप्लाई के लिए स्टार आप यूज करें, मल्टीप्लाइड बाय 10। अदरवाइज जो उसका बिल प्रिंट करो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20। तो अब यहां पे ये स्टेटमेंट रन होनी है या ये स्टेटमेंट रन होनी है, वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ये ट्रू है या फॉल्स है, और वो डिपेंड करती है इस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है जी। अब इस वक्त क्योंकि 100 है, 100 क्योंकि लेस है, ये फॉल्स हो रहा है, तो 100 लेस है, यस क्या हो रहा है, ट्रू। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बिल आ जाएगा, 1000। यूनिट के वो यूनिट में स्पेल जो है वो आपने मैच कर लेने हैं, UNITS, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ये देखें, ये यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के बता रहा था, पहले ही इशारा दे रहा था कि ये जो लिख के हैं इस नाम का ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा विजुअली भी कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह ऊपर आपने टैली करने हैं कि जो वेरिएबल एक दफ़ा लिया है वही आगे चले। तो यहाँ पे CLS किया, क्लियर स्क्रीन किया, यहाँ से भी वो बता रहा है कि रेफरेंस एरर है जिसमें यूनिट्स इज नॉट डिफाइंड, तो इस लिहाज से भी एक आइडिया हो जाता है। ओके जी, इसको रन करते हैं, दोबारा एंटर करते हैं, तो इसने क्या बताया जी, यहाँ से हमें पता लग रहा है फार्मूले से किया। अच्छा, अगर मैं इसको कर देता 500, तो अब 500 जब इस फार्मूले में इस कंडीशन में पुट होना है, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स जी, फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, इस फार्मूले से वो प्रिंट करेगा। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 इट विल बिकम 10,000, द बिल बिकम 10,000। ठीक है जी। तो इफ एल्स का जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ये कहलाता है इफ ट्रू पार्ट, ये क्या कहलाता है, दोनों कभी इकट्ठे नहीं एग्जीक्यूट होते। अच्छा, यहाँ से जो एक कॉन्सेप्ट है ना जो मेनली आल्दो ये थोड़ा सा लेट करके हमने डिस्कस करना था, लेकिन अभी मैं इस ट्रूथी एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैंने ये पहले डिस्कस किया। अब देखें, ये इफ एल्स जो है बड़ा ही फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रूथी एंड फॉल्सी का देखें, डेटा टाइप्स में हमें ये पता है कि जो बूलियन वैल्यू है उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, ट्रू या फॉल्स। और ये जो 6 ऑपरेटर्स हैं ना, देखें यहां से जो आंसर आ रहा है, जिस तरह मैं मार्क्स को लूं, मैंने यहां पे देखा मार्क्स, और मार्क्स को ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप इसका आंसर किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां से आंसर सेव कर दिया और इसको मैं प्रिंट करता हूं इस आंसर को। अब मार्क्स की वैल्यू क्या है, 90। मैंने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये राइट साइड पहले चलेगी, जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा।
हमेशा पहले राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन होती है। तो मार्क्स की वैल्यू रखें 90, 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो इसमें क्या सेव हो रहा है? ट्रू। तो ये आप इससे भी खाली कंडीशन को देख सकते हैं। अच्छा, ग्रेटर देन में ट्रू कब आता है, फॉल्स कब आता है, जरूरी नहीं पूरा ही फैल्स ही लगाएं, ठीक है जी। अच्छा, यहां से अगर इसी को ही मैं इसमें इनपुट कर दूं, इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर इसका मार्क्स की बजाय मैं x कह देता हूं जी, एक जनरल वेरिएबल, मैं जनरल पर्पस एग्जांपल बना रहा हूं। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ट्रू कंडीशन बन रही है, ट्रू का मैसेज आ जाए, अदरवाइज जो है वो फॉल्स का मैसेज आ जाए। Otherwise I should get a message by the name of false. Okay, इस वक्त 90 है तो क्या आएगा? ट्रू। और अगर 0 हटा दें 9 क्या आएगा? फॉल्स। देख रहे हैं 0 कितना बड़ा डिफरेंस लाता है। 0 की वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सही जगह जाके फिट हो तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वैसे तो 0 की कोई लिफ्ट ही नहीं को करवाता। 0 जो है वो इज सच अ वर्थलेस नंबर, बट व्हेन वी प्लेस इट इन अ राइट पोजीशन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट कैन टर्न ट्रू इनटू फॉल्स एंड फॉल्स इनटू ट्रू। सो इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है जी। सो अब यहां से x इज ग्रेटर देन 50, अगर ये मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू निकाल दूं, अब गौर से जरा बात समझिए, खाली मैं लिखूं इफ x तो ये मैसेज लिखो, अदरवाइज ये मैसेज लिखो। अब ये x क्या, ये कैसे पता चलेगा ट्रू फॉल्स का? जब आप कंडीशन बनाते हैं तो ये बड़ा अंडरस्टूड है। जब आप कंडीशन बनाते हैं तो ये बड़ा अंडरस्टूड है कि ग्रेटर देन है या नहीं, दो चीजें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपैरिजन करके हम बता देते हैं। अगर एक एज एन इंडिविजुअल वेरिएबल के तौर पर इसको रखा जाए तो इसमें ये पहली तो बात है कि ये वेरिएबल बूलियन है ही नहीं, ये वेरिएबल तो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू में जब एज अ नंबर एक आप उसको कंडीशन की जगह दे दें तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट में ट्रू एंड फॉल्स का रूल है। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू 0 है तो उसको हम बोलते हैं कि ये फॉल्स के इक्विवेलेंट है, और अदरवाइज ट्रू है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 0 कर दूं तो आल्दो मुझे ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि इक्वल टू 0 है या नहीं, जस्ट इफ x, अब x की वैल्यू यहां पुट होगी न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिक 0 यहां पे पुट हुआ। अब न्यूमेरिक 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स समझी जाएगी और यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। हालांकि मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। और अगर मैं यहां पे 1 कर दूं तो न्यूमेरिक 1 जो है जब यहां पे पुट किया जाएगा तो फिर आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ट्रूथी एंड फॉल्सी का मतलब यह है कि एक तो डायरेक्ट है, ट्रू फॉल्स में आंसर आ रहा है, बूलियन वैल्यू है, फिर तो हमें पता चल गया ये ट्रू है ये फॉल्स है। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन बूलियन आंसर्स लाइक नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बूलियन, कंडीशन है ही नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में हर डेटा टाइप में ट्रू फॉल्स की सेंस रखेगी का रूल रखा गया, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे वो प्रिमिटिव है, चाहे वो कोई कलेक्शन है। हर टाइप जो है वो उसको ट्रू या बूलियन के इक्विवेलेंट रखा गया है, वो रूल हम देख रहे हैं। तो नंबर में हमने क्या रूल देखा है कि अगर कहीं 0 आ गया है, 0 न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो किसके इक्विवेलेंट है? फॉल्स के। और अगर 1 है तो अच्छा 0 फॉल्स है तो ट्रू क्या है? 1। 1 ट्रू है तो 2 क्या होगा? 2 भी ट्रू होगा। 3 होगा तो 3 भी क्या है? तो रूल क्या हुआ कि 0 फॉल्स है, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? ट्रू हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव? अगर मैं -1 कर दूं तो
-1 कर दूं तो जी साद साहब फिर भी ट्रू होगा, यानी जीरो स्ट्रिक्टली फॉल्स है, बाकी जितने भी इंटीजर्स हैं पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो सारे क्या हैं, चाहे -1 है -2 है एंड सो ऑन। क्लियर हो रही बात जी? अच्छा, आप में से जो ऑनलाइन है बेटा, आप लोग जस्ट ओपन अप योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। जो है आप समझे जैसे फिजिकल क्लास में बैठे जी। जी सिफतुल्लाह, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये जो है ये बेसिक जावास्क्रिप्ट अभी है। सॉरी, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ा रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहला जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल बेसिक जावास्क्रिप्ट का है, फिर आगे एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और मर्न स्टैक का, बिल्कुल ऐसे ही। और JSX होगा? जी जी बिल्कुल, JSX के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं ना। JSX ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद हम JSX पहले जो हमारे 3 से 4 वीक हैं वो बेसिक जावास्क्रिप्ट 2 वीक, फिर 2 वीक एडवांस जावास्क्रिप्ट, फिर हम JSX में आएंगे, रिएक्ट में और आगे एडवांस टॉपिक्स। ठीक है सर, इससे हम मिरन करेंगे, कर सकेंगे? सॉरी, इससे हम मिरन कर सकेंगे? जी जी बिल्कुल मिरन। बिल्कुल बिल्कुल कर सकेंगे। ठीक है। जी साइम। सर एक चीज तो समझ आ गई कि जीरो तो एक जैसे यूनिवर्सल लॉ है कि फॉल्स ही होगा। उसके बाद आपने -1 -2 भी करके दिखाया, 3 -3 भी, तो वो फिर ट्रू कंडीशन वहां पर आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप को ही नल दे दें जी तब जी क्या जी, होगा? मैं आपको बताता हूँ। मैं 1 by 1 हर डेटा टाइप को डिस्कस करता हूँ। नल इज नॉट अ नंबर। मैं पहले नंबर पे एग्जांपल देता हूँ, हर एक को मैं 1 by 1 लेके चल रहा हूँ, तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है आगे। जी स्मार्ट सोल जिनका आईडी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक तो मुझे बताएं, ये कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? जी मैं आपको और बता देता हूँ, ये बेटा और नोड। दूसरा मुझे ये बताएं कि जी जी दूसरा ये था कि आपने वो जो बूलियन से एक्सप्रेशन से उसमें ना डबल इक्वल का साइन शो किया था। जी जी वो किस कंडीशन में लगता है, उसका मुझे थोड़ा चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। जी जी मैं अभी उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। असल में इनफैक्ट उसको मैंने ज़्यादा अभी डिस्कस भी नहीं किया। बूलियन डबल भी है, अच्छा, ठीक ट्रिपल है। भी है, मैं अभी उस पर आता हूँ। जी। अभी सिर्फ मैंने ऐसे ग्लिम्स सा दिया है क्योंकि इस स्टेटमेंट पे अभी लेक्चर डिटेल से होगा। मैं सिर्फ ये ट्रूथी फॉल्सी पे अभी फोकस करना चाह रहा हूँ। एक लेक्चर मेरा ठीक है। ऑलरेडी हुआ है जिसमें हमने ये देखा था, ये लास्ट Feb 20 का, कि एक्चुअल डेटा टाइप्स हैं क्या, नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, अरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज का लेक्चर मेरा उसी के ऑन टॉप ऑफ दैट बिल्ड हो रहा है कि अच्छा हमें डेटा टाइप्स तो पता चल गई, लेकिन हर डेटा टाइप में ट्रूथी फॉल्सी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया फिर। तो साथ साथ वो वीडियो भी रिकॉर्डेड में है, वो आपसे शेयर हो जाएगी। ये भी जिस तरह रिकॉर्ड हो रहा है, हर सेशन रिकॉर्ड होता है जो आपसे शेयर हो जाएगा। चलें ठीक है जो सर। मिसिंग पार्ट है वो ताकि आप करें। ओके जी, आगे लेके चलते हैं जी डिस्कशन को। हमने ये देखा है जी -1 भी ट्रू। अच्छा एक बात यहाँ से आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बोला है, साइम साहब ने शायद, कि ये ऐसे क्लिक हो गया कि आपने कहा है जी जीरो तो यूनिवर्सल ट्रू है, फॉल्स है बाकियों के। तो ये बात टेक्निकली गलत है। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें जीरो फॉल्स या ट्रू नहीं है, पहले भी ये बात करनी, ये आपने समझना है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज का रूल समझना है। बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें ट्रू एंड फॉल्स स्ट्रिक्टली बूलियन ही है, न्यूमेरिक का कोई सेंस नहीं है ट्रू फॉल्स का। सो ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि कंप्यूटर में जीरो का मतलब फॉल्स होता है। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ऐसे है, और कुछ लैंग्वेजेस हो सकती हैं स्पेसिफिक, लेकिन बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें जीरो का मतलब अगर ट्रू फॉल्स की जगह यूज करें तो वो इस एक्सप्रेशन पे एरर देगा। वो कहेगा नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ बूलियन एक्सप्रेशन ही लिखें। तो पहली तो बात ये मेरा बेटा आपने क्रैक कर लेनी है कि हम जब एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ना बहुत सी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कि ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं है,
नथिंग तो फॉल्स ही होना चाहिए, लेकिन उस लैंग्वेज के डिजाइनर ने किस तरह से रखा है ये हमें उसको अंडरस्टैंड करना। तो जी डॉट हाँ फ्लोटिंग पॉइंट से नहीं पड़े, अभी मैं उसकी तरफ आना, मैं ऐसे इसको आई एम जस्ट प्लेइंग विद दिस एंड एंजॉयिंग इट वन बाय वन। मैंने पॉजिटिव लिखा माइनस, मैं उसी की तरफ आ रहा। अच्छा हमने देख, अभी मैंने इसलिए इसको आगे छोड़ा हुआ है कि इसको मैं बताऊं ये है क्या, अब मैं कंप्लीट नहीं किया। तो हमने देखा जी 1 2 3 प्लस के जितने ट्रू है माइनस के भी। अच्छा अगर हम इस तरह लिख दें 0.01, ये मैं आगे लिखने लगा, या आपको फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक? ट्रू होगा। तो ये याद रखें कि स्ट्रिक्टली 0 जो है वो फॉल्स है, ऑल अदर आर ट्रू, ऑल अदर नंबर्स आर ट्रू। हालांकि ये भी आगे थोड़ी सी डेफिनेशन चैलेंज होगी, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन से ये, इसको भी थोड़ा सा इसमें भी डेप्थ है अभी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू कैन से। तो ज्यादातर ये कह देते हैं जी 0 फॉल्स है 1 ट्रू है, ऐसा नहीं है। 0 फॉल्स है, बाकी सारे 1 हो 2 हो 3 हो 1.1 हो माइनस में हो। अच्छा अगर हम 1 से आगे वैल्यू बढ़ाते जाएं, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, चलते जाएं, तो मैथमेटिक्स में हम कहते हैं जी इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली जो है वो आपके पास एक बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, जिसको मैथमेटिशियंस जो है ना बड़ा ज़्यादा थ्योरम उस पर लिखते हैं, और ये सिंबल है उसके लिए, क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कहते हैं इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। तो इन्फिनिटी यहाँ पे भी एक वर्ड रखा गया है, और इन्फिनिटी भी की वैल्यू नहीं एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड हो तो इन्फिनिटी क्यों है? इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इट्स वेरी लार्ज। तो इन्फिनिटी की अगर हम पहले थोड़ा सा डिटेल देख लें, फिर देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम इसको प्रिंट करें console.log में, इन्फिनिटी आई कैपिटल से x, और यहाँ पे हम console.log में स्पेशली देखें टाइप ऑफ x, कि अगर किसी नंबर में, क्योंकि ये स्पेशल एक कीवर्ड है इसलिए ये स्ट्रिंग नहीं है, न्यूमेरिक में, अगर न्यूमेरिक में है तो ये 0 1 या डिजिट्स तो इसमें है ही नहीं। तो लेट्स सी यहाँ से आपको ये भी बेसिकली नंबर की ही बता रहा है। अगर ये नंबर ही है तो ये डेफिनेशन में हमने कहा था 0 इज फॉल्स, ऑल अदर नंबर्स आर ट्रू। एंड टेक्निकली हमने देख लिया है कि इन्फिनिटी भी एक नंबर ही डेटा टाइप है। इन्फिनिटी जो वैल्यू इसकी भी टाइप क्या है? नंबर। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इन्फिनिटी है ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या होगा जी? ट्रू। तो ये याद रखें, इन्फिनिटी भी असाइन कर सकते हैं, और इन्फिनिटी आप खुद दे सकते हैं, या आप कोई ऑपरेशन ऐसा करें जिसके नतीजे में इन्फिनिटी आ जाए, लाइक 10/0। मैथ में कहते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। अब यहाँ प्रिंट करके देखें x की वैल्यू क्या है, फिर नीचे ट्रू फॉल्स को देखते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की टाइप क्या है जावास्क्रिप्ट में? नंबर। और नंबर जो है 0 के अलावा बाकी सारे क्या हैं? ट्रू। तो इस तरह आप कंक्लूड करेंगे कि यहाँ से ट्रू आना है कि फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये आ गया जी इन्फिनिटी। यहाँ से देखें 10/2 मैंने कहा, तो उसने क्या सिस्टम ने इसको आउटपुट दिए? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की बेस पर अगर मैंने कंपैरिजन किया तो उसने कहा कि इन्फिनिटी इज ट्रीटेड एज ट्रू, तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा अगर -10 कर दें, यानी -1 -2 माइनस में चलते जाएं, तो माइनस में माइनस इन्फिनिटी भी है। आपका ना लिमिट अगर आपने पढ़ी हो, अगर एफएससी तक एटलीस्ट मैथ पढ़ा हो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो इसमें भी फ़र्क करते हैं। मैथमेटिशियंस जो है ना वो बड़े अजीब से हमें सिंबल देते हैं, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो आंसर आएगा इट्स अ सेपरेट सिंबल नोन एज माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव में भी जितने नंबर हैं ट्रू ही है, तो जितना भी वो लोअर हो, जिससे लोअर मजीद जाना मुमकिन नहीं है, यानी माइनस इन्फिनिटी, तो वो भी ट्रू। ये आपने याद रख लें नंबर के लिहाज से। अच्छा नंबर के हवाले से जो है एक दो और चीज़ें हैं जिनको आपने ज़रा ज़हन में रखना है। पहले उन्हें देखते हैं, फिर उसके ट्रू फॉल्स होने पे डिस्कशन करते हैं।
हमारे पास ये डेफिनेशन गलत कब होती है, ये इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। यानी ये भी यूनिवर्सल नहीं है जिस तरह मैंने कहा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास आंसर आएगा x में वो आ जाएगा 20। और अगर मैं इसकी टाइप ऑफ देखूँ x की डेटा टाइप क्या है, सो आई विल गेट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर। अगर आप इसको डबल कोट्स में कर दें, 10 को मल्टीप्लाई कर दें ABC से, नंबर ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो दो न्यूमेरिक टाइप्स के, अभी मैं विजू बाद में देखूँ, न्यूमेरिक दो टाइप्स के दरमियान ही मल्टीप्लिकेशन सेंस बनाती है। और अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जो नॉन न्यूमेरिक है, यानी एक ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो कि मैथमेटिकली इनवैलिड है, तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यहाँ पे एरर देती हैं। वो कहेंगे इस लाइन पे ये एरर है, ये आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट इज सो काइंड कि इसमें एरर बड़ी काम आती है। इसमें ये नहीं कहेगा कि एरर है, वो फिर भी मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देगा तो फिर आंसर सेव क्या करेगा, इसका क्या आंसर आता है, और फिर वो आंसर ट्रूथी है या फॉल्सी है, फिर वो दोबारा उस तरह से हमें जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेव करेगा ये जी? 10 नहीं, 10 ABC कर दे तो वो आपका मतलब है कि इसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। दैट डजंट मेक सेंस। 10 ABC का मतलब है कि अगर नहीं है तो इसको वो कंबाइन कर देगा, ऐसा भी नहीं है। वो तो बिल्कुल सेंसलेस बात बन जाएगी ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसके लिए उसने एक स्पेशल सिंबल रखा है। जिस तरह इन्फिनिटी है इसी तरह एक स्पेशल नंबर है, उसका नाम है NaN। जिस तरह इन्फिनिटी एक स्पेशल नंबर था, इन्फिनिटी के जब आप डिवीजन बाय 0 करें जो मैथमेटिकली मुमकिन नहीं है तो वो इन्फिनिटी दे देता है। इसी तरह एक नंबर है NaN, इसका नाम है नॉट अ नंबर। NaN इज शॉर्ट फॉर नॉट, यानी हमें बता रहा है कि इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिजल्ट में जो आंसर आया है वो नंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है जी। साजिद साहब जरा आपने माशाल्लाह सबसे लर्न बंदे हैं हमारी क्लास के। कंपाइलर डिजाइनर का देखें, कह रहे जी NaN का क्या मतलब है, और नॉट अ नंबर की डेटा टाइप क्या है, नंबर। नंबर नॉट अ नंबर की डेटा टाइप क्या है, यानी नॉट अ नंबर नंबर है। कह भी रहा हूं, खुद जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज कह रही है कि NaN क्या है, नॉट अ नंबर। तो फिर ये नंबर नहीं है तो क्या है, फिर डेटा टाइप क्या है उसकी, नंबर। मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी इन जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ से ये आपने याद रखना है, एक ऐसा नंबर भी है जो नंबर नहीं है। और ओके, इसके बाद अब आ जाती है बात, ओके अगर ये नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर, लेकिन डेटा टाइप तो इसकी न्यूमेरिक में कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगराइज इसको न्यूमेरिक में किया हुआ है। तो अब ये ट्रूथी वैल्यू होगी या फॉल्सी होगी, ये ट्रूथी होगी या फॉल्सी होगी, ये कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाती है। सर इसमें वो जो स्टार्टिंग पार्ट है ना उसको कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे 10 है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जब ये इवेल्युएट हो गया, जब ये इवेल्युएट हो गया तो x में कुछ सेव हो गया, उस वक्त ही विल फॉरगेट कि ये कैसे आया है NaN। क्या ये 10 पहले था फिर इस तरह से आया, या मे बी बाद में 10 था। दैट डजंट मेक सेंस कि वंस इज इवेल्युएटेड तो वो उसमें हिस्ट्री नहीं नोट करता कि ये x में कहाँ से आया था नंबर, उसने x में एक वैल्यू सेव कर ली। ठीक है जी, एंड दैट्स ऑल, ही डजंट हैव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। सो अब यहाँ से ट्रूथी बननी चाहिए कि फॉल्सी बननी चाहिए, क्यों भाई? ट्रूथी। ट्रूथी, क्योंकि हमने लिखा है कि 0 जो है वो फॉल्स है, बाकी सारे क्या हैं, ट्रू हैं, इवन इन्फिनिटी भी। तो यहाँ पे आके हम गलत साबित होते हैं कि एक्चुअली वो इसको भी कह रहा है फॉल्स है, ये नंबर, लेकिन ऐसा नंबर जो नंबर नहीं है। तो ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो
0 एंड NaN आप इस तरह कह लें। तो इसलिए ये जो हम बोले ऑल अदर आर ट्रू, ये टेक्निकली गलत है। फिर इसका मतलब कोई ऐसी भी नंबर डेटा टाइप की एंटिटी है, कोई सिंबल है तो वो लैंग्वेज में डेटा टाइप के एतबार से नंबर, लेकिन वो भी फॉल्स है, खाली 0 ही फॉल्स नहीं है। तो ये एक इसमें काफ़ी ग्लिच है लैंग्वेज में कि ये सिंबल जो है वो दैट इज एक्चुअली डिफरेंट देन अदर्स। तो NaN क्या है? फॉल्स है। अब आप कह सकते हैं ऑल अदर्स आर ट्रू इंक्लूडिंग इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो देर आर सर्टन सिंबल्स like NaN, infinity and all these. So numeric data type को आपने जब अंडरस्टैंड करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन्फिनिटी आंसर कब आएगा, when you will divide anything by 0। फिर NaN आंसर कब आएगा, when you will perform some invalid operation। तो और ये जो सिंबल्स हैं न्यूमेरिक में तो सीधी सीधी बात है 0 है या नॉन 0 है। तो व्हाट अबाउट दीज सिंबल्स जो कि नंबर डेटा टाइप के हैं, उनमें ट्रू फॉल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, ओके जी जी जुबैर साहब। सर मेरा एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन ये था कि इसको हम अगर हमने टेक्स्ट फील्ड दें। जी जी, अभी जो है वो बिल्कुल मैं 1v1 उसी की तरफ आने लगा हूँ जी, टेक्स्ट की तरफ ही आने लगे। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है जी। अब देखते हैं नंबर के बाद जो है वो, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो, हर डेटा टाइप में हमने ट्रूथी एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हमने यहाँ पे लिख दिया जी स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे एक्स में रख देता हूँ जी इंडिया, ट्रू है या फॉल्स है? पाकिस्तान बताएं जी, ये नहीं कहना पाकिस्तान ट्रू है इंडिया फॉल्स है। तो मतलब उसमें जो है वो व्हाट इज द रूल ऑफ बीइंग अ ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं जी ABC करेक्टर, स्मॉल या अपर में लिख लें। तो अब ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एक तो का कंपैरिजन करें कि ये इक्वल टू ABC के है या नहीं, वो तो एक सेंस बनाएगी इक्वल है या नहीं। मैं सिर्फ एज अ स्ट्रिंग लिटरल बात कर रहा हूँ कि एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल विदाउट एनी कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये स्ट्रिंग में ट्रू फॉल्स का क्या रूल है। तो अगर मैं ABC लिखूंगा तो ये इसको ट्रू कंसीडर करेगा। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई कैरेक्टर्स हों, ABC कोई भी अल्फाबेट्स होंगे, वो क्या होगी? ट्रू। यानी और फॉल्स कब होगी? जब कोई कैरेक्टर नहीं होगा। अगर आप इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग लिखें तो वो फॉल्स होगी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहां से जो रूल है, एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो फॉल्स है, ऑल अदर ट्रू। फिलहाल ये लिख देते हैं, देखते हैं ये भी सही है कि नहीं। ऑल अदर ट्रू। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब आप जस्ट ओपन क्लोज करें। अच्छा, इसको सिंगल कोट्स में भी कह सकते हैं, वो तो आप कोटेशन मार्क का स्टाइल है ना, सिंगल कोट्स में लिख लें या डबल कोट्स में। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो क्या है जी? फॉल्स। अच्छा, चाहे डबल कोट्स में लिखें या सिंगल कोट्स में लिखें, उनके दरमियान कोई कैरेक्टर नहीं। अच्छा, अगर आप यहां से एक स्पेस दे दें, डबल कोट्स के अंदर आपने एक स्पेस दे दी, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सो यहां पे बताएं जी ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? श्योर? फॉल्स या ट्रू? ट्रू फॉल्स दो हिस्सों में देखें डिवाइड हो। देखें, हमें देखना है कि ये रूल किस बेस पे लगाता है। ये रूल लगाता है लेंथ की बेस पर। ये जरा देखें जी, ABC हम लिखते हैं। अगर हमने ये देखना हो कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो x डॉट लेंथ अगर आप लिखें, x डॉट लेंथ, इसको मैं अभी जरा कमेंट करता हूं। अगर आप लेंथ लिखें तो इसकी लेंथ क्या आएगी? 3 क्यों आ रही है? कि उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं ABC। अगर आप यहाँ पे स्पेस देके DEF लिखें तो अब लेंथ कितनी होगी जी? 6 या 7?
तीन ये कैरेक्टर्स, तीन ये 6 और एक इनके दरमियान स्पेस है, सिंगल स्पेस। स्पेस भी एक कैरेक्टर है जिसको हम सेव करेंगे तो यहां से आ जाएगा 7। इसी तरह अगर 2 स्पेस आप प्रेस कर दें, 3 कर दें, तो अब क्या लेंथ होगी? जो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस आती है उसका पार्ट काउंट होती है, वो सेव होती है, तो इस तरह से 9। तो बेसिकली जब आप कोई कैरेक्टर नहीं देते तो अब इसकी लेंथ होती है 0। तो जो 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग है ना वो फॉल्स। वो रूल बनाता है लेंथ पर, यानी अल्टीमेटली घूम के वही न्यूमेरिक रूल पे ही आ गया। ठीक है, जिसको 0 जो है लेंथ है, इसका मतलब है ये फॉल्स। और अगर आप एक स्पेस दे देंगे तो अब लेंथ क्या आएगी? अब तो लेंथ 1 है, वो 1 एम्प्टी स्पेस है, इसको प्रिंट करें कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन वो 1 कैरेक्टर है। तो अब यहां से मुझे बताएं कि अगर मैंने एक स्पेस दी हुई है तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू, बिकॉज इट हैज लेंथ ग्रेटर देन 1। लेंथ 1 है, ट्रू है। और अगर मैं इसे लेंथ को ख़त्म कर दूंगा तो लेंथ 0 है और फॉल्स है। जी क्लियर है जी? कोई पूछना चाह रहे हैं यहां से भी? जी साइम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर डबल कोट कोमास तो ये शो करते हैं कि वो एक स्ट्रिंग है जी। लेकिन अगर हम डबल कोट कोमास के अंदर ही डबल कोट कोमास जो है टाइप कर देंगे तब क्या होगा? जी देखें, डबल कोट्स जो हैं ये बताते हैं स्ट्रिंग है, लेकिन इसको पूरा थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट जो स्टार्टिंग कोटेशन मार्क है वो बताता है यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो रही है, और लास्ट पे जो कोटेशन मार्क है वो बताता है एंड हो रही है। अगर आप इसके अंदर ही डबल कोट्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो एरर देगा, बिकॉज वो कहेगा कि यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो रही है, फौरन उसके बाद जो आया ख़त्म हो गई। तो ये खाली यहाँ पे ये जो बेचारा ऑर्फन है, ये जो अकेला है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये वो कहेगा आपने गलत स्ट्रिंग लिखी है। पहली बात ये देखें, he will say this writing style is wrong, invalid और unexpected string। सिंटेक्स एरर यहाँ पे देगा। आप 1 लिख दें, 2 लिख दें, किसी भी तरह से आप लिख दें, तो ऐसा पहली बात है आप लिख नहीं सकते। हाँ, अगर आपको सिंगल कोट्स इसके अंदर लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर यानी जो अल्टरनेट कोट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। सिंगल कोट लिखेंगे तो अब ट्रू होगा क्योंकि लेंथ 1 हो जाएगी, वो 1 सिंगल कोट है। या वाइस वर्सा कर सकते हैं, सिंगल कोट्स हैं उसके अंदर एक डबल कोट डाल दें, तो अब भी ये 1 डाल दें, 2 डाल दें, जितने भी। अब ये कोटेशन मार्क्स आप मिक्स यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स, क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं होती कि जब ये सिंगल कोट स्टार्टिंग है ये एंडिंग है तो इनके दरमियान एक कैरेक्टर है। ठीक है जी। और अगर इसके अंदर ये डबल कोट्स लिख देंगे तो अब वो एरर देगा कि सिंगल कोट स्टार्टिंग है, जो ही पहला दूसरा सिंगल कोट आया वो समझ गया ये एंडिंग है। तो इस लिहाज से जो है वो हमें इसको देखना होगा। जी क्लियर है? अच्छा, यहां पे आ जाते हैं आप बूलियन की तरफ। बूलियन में आपके पास ऑब्वियसली लेंथ का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रिंग के साथ है। बूलियन में अगर एक वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही रहेगा। अगर ये ट्रू है, अगर ये इसकी वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू ही पुट हो रहा है, तो कंडीशन भी ट्रू है, इसलिए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि वो इन इटसेल्फ बूलियन। और अगर फॉल्स है तो वो कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, और एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब अ स्ट्रिंग whose लेंथ इज फॉल्स। सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके दरमियान इवन स्पेस भी नहीं आना। और न्यूमेरिक में हम देख चुके हैं 0 ज़्यादातर कहते हैं, बहरहाल ये एक थोड़ा सा ग्लिच है NaN का। तो इन जनरल 0 एंड नॉन 0 को देख लें, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर कलेक्शंस, लाइक व्हाट अबाउट अरे?
व्हाट अबाउट अरे? अरे जो है वो किस तरह से होगी जी? अरे जो है, लेट्स सपोज मेरे पास 10 20 30 आई हैव सम वैल्यूज। इसमें भी लेंथ का कॉन्सेप्ट है, पहले ये देख लें। स्ट्रिंग में जिस तरह बताता है कितने करेक्टर्स हैं, अगर अरे के नाम के साथ भी आप डॉट लेंथ लिखेंगे तो वो बता देगा कि अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स हैं, यानी इस अरे में यू हैव 3 एलिमेंट्स, राइट। अगर स्ट्रिंग के साथ डॉट लेंथ कॉल करें, स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ वो बताता है उसके कितने करेक्टर हैं, स्पेलिंग कितने हैं, और अगर इसके साथ है तो कॉमे से वो काउंट कर लेगा कितने करेक्टर्स, इसमें एलिमेंट्स हैं कितने, 3, ठीक है जी। और अगर आप कोई भी एलिमेंट नहीं देते, अरे तो फिर भी बन गई क्योंकि आपने अरे का सिंबल यूज किया ओपनिंग क्लोजिंग। तो अब इसकी लेंथ क्या आएगी? 0। लेंथ क्या आएगी? अच्छा, अगर आप इसमें 0 लिख दें, अब लेंथ क्या आएगी? 1, कि 0 भी तो एक नंबर है ना, एक एलिमेंट है। तो एम्प्टी अरे का मतलब ये हो गया जिसमें अभी ट्रू फॉल्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, पहले ये देख लेते हैं लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या। अरे के अंदर जो स्पेस होती है उसको लेंथ में कंसीडर नहीं करता? नहीं, अरे के एलिमेंट्स के नहीं, दरमियान नहीं, जो नहीं, स्पेस नहीं, होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, अरे में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ये 0 लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। आप एक स्पेस दे के लिख लें, ज़्यादा स्पेसेस दे के लिख लें, नंबर के अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए। यानी एक एलिमेंट भाई एलिमेंट, तो उसमें इस तरह नहीं है जिस तरह स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मामला मुख्तलिफ है, वो एक नेम है जिसको आप एज वन यूनिट स्ट्रिंग ले रहे हैं। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है जी। सो अच्छा, अब आते हैं ट्रूथी फॉल्सी की तरफ। हमने ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, अब आते हैं ट्रूथी फॉल्सी की तरफ, जो कि इसमें हम अब उम्मीद है आप लोग गैस कर लेंगे जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? साइन नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग नल नहीं है। नल एक स्पेशल चीज़ है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही लोगों को नल से होती है। नल क्या है, अनडिफाइंड क्या है, ये हम क्लियर करते हैं। जी बेटा। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन थी एरे के टॉपिक के अंदर। अगर हम कोमास के इन बिटवीन स्पेसेस डाल देंगे बेटा, यहाँ जहाँ तो तब क्या होगा? बेटा यहाँ जहाँ मर्जी स्पेस डालें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दिस इज कंसीडर एज वन एंटिटी। वो 3 ही है, यहाँ स्पेस डजंट मेक एनी सेंस, स्पेस डजंट मेक एनी डिफरेंस, रादर वो जहाँ मर्जी आप स्पेस डालें। सर नहीं, मतलब कि 2 कोमास हैं, उनके इन बिटवीन कोई नंबर ना आए, तो वो एरर होगी, वो एरर होगी। यहाँ मिसिंग नहीं छोड़ सकते आप, वो कहेगा यहाँ जरूर नंबर दो, वो एरर दे देगा, ठीक है। जिस तरह स्ट्रिंग में उसने कहा था, राइट, जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, जिस तरह स्ट्रिंग में हमने देखा है कि डबल कोट्स अगर इस तरह लिखेंगे तो वो एरर देगा। आप खाली कॉमा नहीं, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते कि कॉमा है तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें ये। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल रहा है, अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं अभी, तो ये 3 देखें जो कह रहा है ना, ये 3 है कौन से, यहाँ पे आप देखेंगे ना, अभी अनडिफाइंड का टॉपिक मैंने डिस्कस करना है। ये अनडिफाइंड का इसका इंटरेस्टिंग रूल है जो कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है इस तरह से। ये वो अनडिफाइंड, ये एम्प्टी स्लॉट, ये क्या है, ये इस पर भी डिस्कशन करता हूँ। पहले हम इस ट्रूथी फॉल्सी को पूरा कर लें। टेक्निकली इट डजंट मेक सेंस कि आप इस तरह से जो है वो लिखें, लेकिन यस यहाँ पे एम्प्टी होल्स हो सकते हैं, इसको स्पार्स अरे बोलते हैं। अरे का भी टॉपिक पढ़ेंगे, स्पार्स अरे भी सपोर्टेड है। स्पार्स अरे ये होती है जिसमें आप कुछ एलिमेंट्स दें, देन यू लीव सम होल्स, देन दिस। तो जिस भी लैंग्वेज में स्पार्स अरे सपोर्टेड है उसमें ये कर सकते हैं। ट्रूथी फॉल्सी को पहले पूरा कर लेते हैं। ट्रूथी फॉल्सी का बता दें जी ज़रा टॉपिक, ताकि हम वाइंड अप करें। इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको मैंने कट किया, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया ये मैं यहाँ पे क्लोज करके लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे 3 कह रहा है, लेकिन अनडिफाइंड क्या है इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि वो 3 क्यों कह रहा है, और 3 कौन से हैं, तो 2 ही, ज़ाहिर 2 ही लग रहे हैं भी 2 ही वैल्यूज, ये 3 क्यों कह रहा है इस पे हम डिस्कशन करेंगे।
अच्छा जी, पहले नहीं अभी अभी छोड़ दें उसे, जो है वो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। हम मेन टॉपिक से हट जाएंगे, ट्रूथ ही फॉल्स पे फोकस कर लेते हैं। पहले इसका मुझे बताएं जी, यहाँ से आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू, राइट। और अगर मैं यहाँ से एम्प्टी अरे कर दूं, क्या आंसर आएगा जी? फॉल्स। श्योर? नो, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं ना, टॉपिक पहले मैं पूरा कर लूं। ट्रू, इसीलिए तो बेटा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, अगर और उसकी रीजनिंग भी हमने डिस्कस करनी है, मतलब मेन टॉपिक से हट जाएंगे ना। ट्रूथ ही ये देखें, इफ कंडीशन है, लूप है, कोई भी जो टॉपिक चलता है ना कंप्यूटर साइंस में, हर चीज कंडीशन से कंट्रोल होती है कि लूप कब तक चलेगी, जब तक ट्रू रहे। इफ कंडीशन क्या, अगर मुझे ट्रू फॉल्स के नहीं पता लग रहा तो लिटरली मैं तो कुछ भी नहीं लिख सकता लॉजिक। मेरे पास ऑनलाइन मैंने एपीआई से कॉल दी थी, एम्प्टी अरे डाउनलोड होगी, मैं समझ रहा था कि एम्प्टी अरे पे तो फॉल्स आना, तो मैं उसी तरह की कंडीशन लिखी हुई मैंने, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं कोई एलिमेंट्स लिखता हूं, यानी उस अरे की लेंथ है, तो सेंस बनती है ट्रू। और अगर लेंथ उसकी 0 है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर भी ट्रू। तो अरे फॉल्स कब होगी? फॉल्स ही रूल क्या होगा? चलो ट्रूथ ही तो समझ आ गया। नहीं, 0 अगर लिखूंगा तो फिर तो मेरा बेटा एक एलिमेंट आ गया, फिर तो वो हम देख चुके हैं ट्रू है। फॉल्स कब होगी? इसमें ये इंटरेस्टिंग है सर, अगर नल करें इसे। बेटा नल का वर्ड अभी आपको पता नहीं नल क्या है। नल भी लिख ले तो एक मिनट जीरो। चलें जी, लिख लेते हैं जी, आप काफी नल के लगता है फैन है। अब भी ट्रू है, ठीक है जी, ओके। अभी नल का कीवर्ड क्या है, ये इस पे मैंने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया अभी, इसको इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं तो अभी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, भी अरे में एलिमेंट्स हैं, इवन नल हो, इवन 0 हो, आपने देखा, ठीक है। तो ट्रू कब होगी? ट्रूथी फॉल्सी, ट्रूथी वैल्यू जी, साजिद साहब बताएं जी, हमें जरा रोशनी डालें इस पे जी। सर ये नल नहीं, ये फॉल्स नहीं हो सकती है, क्योंकि एरे एक बॉक्स हमारे पास वो हो गया ना सर, इसके लिए असाइन हो गया है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता है। ये इसमें कोई ना कोई खामखा हो सकती है, ये ट्रू होगा। बिल्कुल, शाबाश, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने और टेक्निकली बड़ी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है, बिल्कुल आई अप्रिशिएट। देखें, थैंक यू सर। आपके पास 2 तरह की डेटा टाइप्स की कैटेगराइजेशन है। मैंने कहा था एक प्रिमिटिव्स और एक कलेक्शंस, ठीक है जी। प्रिमिटिव्स जितनी भी हैं दे आर नोन एज वैल्यू टाइप्स, और जितनी भी कलेक्शंस हैं दे आर नोन एज रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स, वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप। जो भी रूल आपने यहां पे पढ़ा है ना, ये याद रख ले, उसको यहां अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, कम ही उस पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, जो आपने प्रिमिटिव्स में रूल पढ़ा है, अक्सर आप देखेंगे कि प्रिमिटिव कौन से, नंबर, एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, एक बूलियन, अक्सर इनके रूल एक जैसे हैं। They all are primitives, basic atomic value, they contain the value। और अक्सर आप देखेंगे जो कलेक्शंस हैं या रेफरेंस टाइप्स हैं, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अरे के साथ जो रूल होगा मोस्टली वही ऑब्जेक्ट के साथ भी रूल वही होगा। बल्कि आप देख ही चुके हैं, अभी आप पूछ भी रहे थे पहली क्लास में कि अरे की भी टाइप हम कहते हैं तो ऑब्जेक्ट ही बता सकते, ठीक है। एक और डेटा टाइप भी है, उसको बोलते हैं फंक्शन। आप में से को कह सकते हैं सर यह डेटा होता है या फंक्शन, फंक्शन कहाँ डेटा टाइप आ गई? हो सकता है कोई एतराज़ करे मेरे ज़्यादा जो टेक्निकल हो इस पे, कि मैं फंक्शन को भी डेटा टाइप ले रहा हूँ, हालांकि यह फंक्शन होता है या डेटा होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शन भी एक डेटा टाइप है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। वी विल स्टडी फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड देन वी विल सी देयर वर 3 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस। रेफरेंस टाइप, एक और भी रेफरेंस टाइप है अभी जिसे बार बार आप बोल रहे हैं, वो नल है, वो भी रेफरेंस टाइप है। अभी मैं नल अनडिफाइंड सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, और अभी फंक्शन को भी मैं निकाल रहा हूँ। टाइप सिस्टम किसी लैंग्वेज का समझ आ गया, आधी लैंग्वेज आपको वैसे ही समझ आ गई। टाइप सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो जी अगर अब्दुल रहमान हैं जी आना चाह रहे हैं, ओके। सो टाइप सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ ट्रूथी फॉल्सी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लिख लें अरे इज ऑलवेज ट्रू। चलिए जी बात ही खत्म कर देते हैं। इज ऑलवेज ट्रूथी वैल्यू, अरे इज ऑलवेज, तो इसका मतलब है चाहे अरे में कोई एलिमेंट है या नहीं है, उसमें हमेशा आंसर क्या आना है, ट्रू आना, इट्स नेवर फॉल्स। ये सबसे आसान ही रूल हो गया थी, याद रखना, इसमें कोई फॉल्स ही वैल्यू है ही नहीं। लेकिन सम टाइम हमें चेक करना होता है कि एम्प्टी अरे पे मैं चाहता हूं ट्रू आए और नॉन एम्प्टी पे मतलब एम्प्टी अरे पे फॉल्स आए, ट्रूथी पे ट्रू आए, तो फिर आप एक्सप्लिसिटली खुद डॉट लेंथ लिखकर आप चेक करें। अगर मैं लेंथ पे चेक लगाऊं, कंडीशन नहीं लगा रहा, सिर्फ डॉट लेंथ चेक करूं, तो इसकी लेंथ क्या है 0। तो अगर अरे एम्प्टी है तो उसकी लेंथ की बेस पर वो कहेगा ये फॉल्स है। और अगर कोई इसमें नंबर होंगे, अगर कोई एक भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहां से ये याद रखें कि अरे को या कलेक्शंस को आप डायरेक्ट टेस्ट ना करें, वो ऑलवेज ट्रू है, उसकी लेंथ पे चेक करें। स्ट्रिंग में भी यही कर सकते थे आप, लेकिन स्ट्रिंग डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स, वो इंटरनली लेंथ को ही यूज करता है लेकिन डायरेक्ट बिजनेस सिंटैक्स की। तो अरे में जो ट्रूथी फॉल्सी का कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह प्रिमिटिव्स के लिए है, यानी जिस तरह इन 3 के लिए। ठीक है जी। इसी तरह से अब आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट ली कोई कॉमर्स की, मैंने कहा जी इसमें आईडी है 101, इसका जो टाइटल है ये हमने लास्ट टाइम भी लिया था, प्राइस जो है वो 50,000 है। सो प्रोडक्ट, अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा तो अब यहां पे ट्रू होगा फॉल्स होगा, ट्रू, ऑब्जेक्ट ट्रू। अगर इसमें मैं प्रॉपर्टी सारी कट कर दूं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लूं, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो अब क्या होगा जी, अब भी ट्रू होगा, अब भी ट्रू होगा। अगर इसको फॉल्स हम करना चाहते हैं तो फिर फॉल्स का एम्प्टी ऑब्जेक्ट का कैसे टेस्ट करें, कि एक ऐसा सिंटेक्स लिखें एम्प्टी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स दे दे, अगर कोई प्रॉपर्टीज हैं तो ट्रू कर दे, जिस तरह अरे में हमने लिखा कि एम्प्टी अरे पर, परहैप्स नीचे हमने जिस तरह पहले लिखा है कि एम्प्टी अरे पर फॉल्स कर देगा अगर लेंथ पे है, तो अगर अरे में कोई एलिमेंट है, इसको किस तरह कर सकते हैं कि एम्प्टी अगर हो तो ये फॉल्स कर दे। एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे फॉल्स कैसे करवा सकते हैं, डॉट लेंथ इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, डॉट लेंथ पहले ये देख लें, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी नहीं है जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, डॉट लेंथ। अच्छा वैसे इंटरेस्टिंगली
डॉट लेंथ से प्रिंट क्या होगा? डॉट लेंथ, इसको आप देखें यहां से इस तरह आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें मिसलीड कर देंगी आपके कॉन्सेप्ट को, मैं इसलिए इसको नहीं डिस्कस कर रहा। अगर आप यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग में प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो इसकी प्राइस लिखी आएगी, राइट? अगर आप यहां पे लिखते हैं डॉट स्टॉक, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहां पे एरर नहीं आएगी, वो आपको एक स्पेशल कीवर्ड है अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और अनडिफाइंड फॉल्स होता है। अनडिफाइंड ट्रूथी फॉल्सी में क्या है? फॉल्स। नल के भी बात कर रहे थे, नल इज फॉल्स, ये फॉल्सी वैल्यूज है। फॉल्स नहीं कहना चाहिए, फॉल्सी, क्योंकि ट्रूथ फॉल्स की बजाय फॉल्सी, क्योंकि बूलियन तो नहीं है ना, डेटा टाइप। तो यहां से ये हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट का चेक कैसे आता है? इसमें हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को भी अरे में कन्वर्ट कर लें। एक कैपिटल ओ में लिखें ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और उसमें ये प्रोडक्ट दे दें, ये उसकी वैल्यूज रिटर्न कर देगा। इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं? लाइक अगर मैं इसको अलहदा से लिखूं, कंसोल डॉट लॉग में लिख के लिखूं, ये ऑब्जेक्ट क्या है इस पे, तो ये अरे रिटर्न कर देता है। अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वैल्यूज की अरे दे देगा, एम्प्टी अरे। तो इसकी डॉट लेंथ पे आप चेक लगाएं। अल्टीमेटली चेक रेफरेंस टाइप में लेंथ पे लगाना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा? 0। अगर आप इफ में रखेंगे तो ऑब्वियसली आप वो फॉल्स होगा। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है जी। तो इस पे हम डिस्कशन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यूज क्या है, क्यों इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट टाइम डेटा टाइप्स पढ़ी थी सारी, उसमें हमने आज ट्रूथी एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर